नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये मूल रूप से मॉडल पेपर कौन सी है? 06 है। इससे पहले 5 तक की हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। मॉडल पेपर किसके लिए है? तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती थी केवीएस की, उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए जो पद था उसमें है। आप जानते हैं यहाँ पे 100 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाते हैं, बाकी अदर सेगमेंट से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे सामान्य अंग्रेजी की बात हो 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी की बात हो 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना की बात हो 20 प्रश्न आते हैं, तर्क शक्ति की बात होती है 20 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता 10 प्रश्न आता है। तो इस टाइप से जो है टोटल 3 भागों में पेपर बनता है और उसमें से 100 नंबर सबसे लास्ट वाला भाग है, तीसरा भाग। कला शिक्षा से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको आराम से प्रश्न सॉल्व करना होता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 6 में भी 100 प्रश्न लिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। कभी कभी होता क्या है कि चैनल पे हमारे यहाँ बिना बताए वीडियोज़ आ जाती हैं, तो उसे देखने के लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। अगला प्रश्न संख्या 1 की बात हो रही है। पूछा गया चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? नाम दिया गया फाइबर कास्टिंग है, मोम लगाने की प्रक्रिया है, पटिना है या फिर टेराकोटा कास्टिंग है। चोल काल में जो धातु काल की ढलाई है उसमें कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो मित्रों वहाँ पे जो उपयोग में विधि लाई जाएगी वो मोम की लाई जाएगी। तो मोम निकालने की प्रक्रिया से मूल रूप से ऐसी विधि आई है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से चोलकालीन कांस्य मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न अच्छे से पढ़ना फिर आंसर्स देना। सही नहीं है दिया गया चोल काल के कांस्य मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शंस दिया गया। उनका निर्माण मुक्त लोम विधि से हुआ है, हाँ हुआ है। उनमें कापर का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ, हाँ हुआ। वे अनुष्ठानिक मूर्तियाँ भी थीं, हाँ बिल्कुल थीं। वे आदमकद आकार में बनी थीं, यही सही नहीं है। वो आदमकद आकार में बनी थीं, छोटे आकार में बनी थी, आदमकद वाले में नहीं। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, क्योंकि यहाँ सही कथन नहीं है पूछा गया और यही सही नहीं है। यहाँ छोटे आकार में है, आदमकद आकार में नहीं है, छोटे आकार में। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई? दिए गए विकल्पों में से चयन करें। नाम दिया गया तिरुवल्लामलाई में हुआ, श्रवणबेलगोला में हुआ, कुंभाकोणम में हुआ या फिर मैसूर में हुआ। गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति, केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। आप जानते हैं गोमतेश्वर मूर्ति होती है श्रवणबेलगोला में है। पर्यटक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, पर्यटक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। आप जानते हैं चामुंडा राय ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने बनवाया था, चामुंडा राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण। अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? नाम दिया गया मदुरई में है, महाबलीपुरम में है, कन्याकुमारी में है या फिर तंजावुर में है। अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण अगर बात करते हैं मित्रों, बहुत अच्छी रचना है और महाबलीपुरम में सुरक्षित है। तो सही जवाब आपको 4 के साथ देना होगा। ये याद रखिएगा, महाबलीपुरम में है अर्जुन का तपस्या का गंगा अवतरण। किसने बनवाया? पल्लव काल के शासकों ने बनवाया है, पल्लव काल के शासकों ने बनवाया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात हो रही है। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बीकानेर शैली में चित्रित झूले पर कृष्ण चित्रित है। नाम दिया गया मोहम्मद का, शहाबुद्दीन का, नकुरुद्दीन का, अली रजा का। आपको बताना झूले पर कृष्ण किसने बनाया? तो झूले पर कृष्ण बहुत अच्छी रचना होती है और आप जानते हैं इसको निरुद्दीन ने बनाया। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, निरुद्दीन के साथ देना होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? नाम दिया गया तंजौर है, वाराणसी है, बस्तर है या फिर मिलेला है। आपको बताना है ट्राइबल मेटल कास्टिंग। ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जो जाने वाला क्षेत्र है मित्रों वो बस्तर होता है। तो सही जवाब आपको बस्तर देना होगा, बस्तर के साथ सही जवाब लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में डाडाडाट में है, महाबलीपुरम में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है या फिर कोणार्क में है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर आपको पूछा गया। वो शिलाकट मंदिर आप जानते हैं मित्रों की एक ही है, उसका नाम होता है क्या? तो एलोरा होता है, एलोरा। ठीक है, सबसे विशालकाय है एलोरा, एलोरा गुफा में है। राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया है, आप जानते हैं। पहाड़ी को काट करके बढ़िया से बनाया गया है। पहाड़ी राष्ट्रकूट शासक आप जानते हैं बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। कृष्ण प्रथम आप जानते हैं एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो एलोरा में कैलाश मंदिर,
कैलाश मंदिर। किस नंबर गुफा में है, आपको कमेंट छाप देना चाहिए कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया? नाम दिया गया सातवाहन ने किया, मुगल ने किया, चोल ने किया या फिर मौर्य ने किया। आपको बताना है चतुष्पक्षीय बाग शैली का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा? तो सही जवाब मुगल के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछ रहा है आपसे कि गोल गुम्बद जो बीजापुर में है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई? मकराना जाता आया, गहरा भूरा बेसाल्ट आया, बलुआ पत्थर आया, फिर लाल पत्थर आया। आपको बताना गोल गुम्बद जो बीजापुर वाला है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया तो गहरा लाल भूरा बेसाल्ट की बात होगी, सी इज द राइट आंसर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो है कल्याण मंडलम का संयोजन किसका योगदान था? कल्याण मंडप की अगर बात हो विजयनगर का रहेगा, पल्लव का रहेगा, चील का रहेगा या फिर होयसाल का रहेगा। सही जवाब आपको देना है मित्रों। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? तो सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो विजयनगर के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर पूछ रहा है प्रसिद्ध बृहदरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया तंजावुर में है, कुंभकोणम में है, गंगाकोड़ाई चोलापुरम में है या फिर मदुरई में है। सही जवाब होगा बृहदरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदरेश्वर मंदिर आप सब जानते हैं कि मूल रूप से कहाँ पे है? राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। सही जवाब लगेगा, हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा तंजौर। तो सही जवाब लगाइए ए के साथ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया दिलवाड़ा के बिमल वसही मंदिर को किस मुगली जो है शासकों के कारण जो है नुकसान पहुंचता है? तो बिमल वसही मंदिर को कौन सा मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी जो है नुकसान पहुंचाएगा? बाबर कराएगा, अलाउद्दीन खिलजी कराएगा या फिर औरंगजेब कराएगा? दिलवाड़ा का बिमल वसही मंदिर की अगर बात होती है तो इसको जो नुकसान पहुंचाने वाला शासक होगा वो मूल रूप से होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो सही जवाब खिलजी के साथ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं आक्रमण पे आक्रमण करता रहा, मुर्तसिल को जो है बहुत बार जो है नुकसान पहुंचाया है, आप जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1331 के आसपास लगभग, हाँ 1000 के आसपास शासन था उसका, 1000 से 1200, हाँ बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम की समुद्री किनारे पर बना मंदिर जो सोर टेम्पल है किस राजवंश काल में बनाया गया? नाम दिया गया चालुक्य ने बनवाया, पुलकेशी ने बनवाया, पल्लव ने बनवाया, फिर शुंग ने बनवाया। महाबलीपुरम का समुद्री किनारा पे बना जो मंदिर है मित्रों मूल रूप से किस काल का है? तो पल्लव काल का है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनना। सोर मंदिर बिल्कुल पल्लव काल का है। अगला प्रश्न संख्या 14 की बात हो रही है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो है रामकिंकर वेज की मूर्ति ज़्यादातर किस माध्यम में बनाई गई? नाम दिया गया टेराकोटा में है, पीतल में है, सीमेंट में है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। रामकिंकर वेज की अगर बात होती है मित्रों तो सीमेंट माध्यम में इनकी ज़्यादा रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला 15 नंबर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एनआरआई। एनआरआई का निर्देशक कौन रहा? आपको बताना है अपर्णा सेन रहे, सतीश गुजराल रहे, बिमल राय रहे या फिर सत्यजीत रे रहे। आप जानते हैं एनआरआई बहुत अच्छी रचना है, सत्यजीत रे इसको जो है निर्देशन करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर जो है ठीक है, क्योंकि उनके नेत्रों में थोड़ी दिक्कत थी, नेत्र नहीं थे जो है थे लेकिन सब कुछ था, बाद में जो है उनकी रोशनी चली गई। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, सत्यजीत रे ने इसे जो है निर्देशन दिया है। प्रश्न संख्या 16 की बात हो रही है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कलाकार है जो पाल गैगुइनिया ताहितियाना कला से प्रेरित था? नाम दिया गया जामनी रंजन राय, अजीत चक्रवर्ती, अमृता सरगल या फिर राम कुमार। आपको बताना है पाल गैगुइनिया ताहितियाना कला से कौन सा कलाकार इसमें जो है प्रेरित रहा है? तो उसका नाम है अमृता सरगल। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, याद रखना बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न संख्या 17 की बात हो रही है। पूछा गया विख्यातम समकालीन भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को उनके डाटा डाट के लिए जाना जाता है। महीन रेखांकन के लिए जाना जाता है मकबूल फिदा हुसैन को, मोटा और सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है, लयात्मक रेखांकन के लिए जाना जाता है या फिर कमजोर रेखांकन के लिए मकबूल फिदा हुसैन को याद किया जाता है? मकबूल फिदा हुसैन मोटा और सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारत माता और संध्यादीप जैसे चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आप जानते हैं भारत माता और संध्या गीत बहुत अच्छी रचना है, मूल रूप से अवनी बाबू की रचना है। सही जवाब जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ जाएगा, टी इज द राइट आंसर बनेगा। आप जानते हैं वास पद्धति में भारत माता को 1905 के आसपास जो है अवनी बाबू ने बनाया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? नाम दिया गया केजी सुब्रमण्यम की है, एनएस बेंद्रे की है, ज्योति भट्ट की है, फिर शांति दवे की है। आपको बताना है बरवाड़ महिला की अगर बात होती है मित्रों नारायण श्रीधर बेंद्रे की पेंटिंग है। सही जवाब इसी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों की सेरेमनी ऑफ
अनमास्किंग, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य चित्रकारी में किसके द्वारा किया गया? नाम दिया गया शांति दवे ने सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग किया गया, अनुपम सूद ने किया, विमान सुंदरम ने किया या फिर लक्ष्मण गौड़ ने किया? आपको बताना है सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग की अगर बात हो रही है तो सही जवाब क्या बनेगा? अनुपम सूद बनेगा। अनुपम सूद छापा कलाकार हैं, याद रखना अनुपम सूद। सही जवाब आपको किसके साथ देना होगा? मूल रूप से अनुपम सूद के साथ ही देना होगा। अनुपम सूद याद रखना कि जो दिल्ली शिल्पी चक्र होता है, दिल्ली शिल्पी चक्र होता है या ग्रुप 8 होता है? नहीं, ग्रुप 8 होता है। ग्रुप 8 जो बनता है इसके सबसे युवा सदस्य अनुपम सूद रहते हैं, सबसे युवा सदस्य। ठीक है, अन्य चित्रों में बहुत फेमस है। मिले सोलिया होता है, युद्ध श्रृंखला होता है, मार्निंग मिस्ट होता है, थ्री कास्ट होता है, रिम्ब्रांट होता है, काइस्ट उपदेश होता है, द कार्जिन रीजन होता है, अंडवाड को कानो गाबा होता है। ये सब अच्छी रचनाएं हैं अनुपम सूद की, याद रखना, याद कर लेना एक बार। अगला प्रश्न संख्या 21 की बात हो रही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पाल गार्गिन से प्रेरणा प्राप्त की। नाम दिया गया अंजलि ला मेनन, कव्वल कृष्ण, अमृता सरगल या फिर नीलिमा शेख। बसोहली, अजंता और पाल गार्गिन से प्रेरणा किसने प्राप्त की है? उस कलाकार का नाम आपको बताना था और वो कलाकार मूल रूप से अमृता सरगल है। सही जवाब जो है बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। वही अमृता सरगल जिनका जन्म जो है 1913 के आसपास हंगरी बुडापेस्ट में होता है। कब होता है? 1913 के आसपास होता है। मृत्यु कब होती है? 1941 में हो जाती है, लाहौर में। ये पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए बताया जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 22 की बात हो रही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन, जामनी रंजन राय, मीरा मुखर्जी या फिर नंदलाल बोस। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब बनेगा डीलिट, डीलिट, डीलिट। 1950 में डीलिट, डीलिट तो आप जानते हैं जो है मकबूल फिदा हुसैन को भी मिला है। डीलिट बहुत सारे लोग पाए हैं, लेकिन 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट किसे दिया? तो सही जवाब बनेगा नंदलाल बसु यानी मास्टर मोशाय। याद रखिएगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। भारत सरकार पद्म विभूषण भी इन्हें देते हैं, पद्म विभूषण भी देते हैं 1954 के आसपास। 1954 के आसपास भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित करती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि नंदलाल बसु के चित्रों का भाव तकनीकी क्या रहा? टेम्परा रहा, तेल रहा, जल रहा या फिर पेस्टल रहा? आपको बताना नंदलाल बसु की जो चित्रण है उसकी भाव तकनीकी क्या है? तो जल रंग और टेम्परा। सही जवाब बनेगा बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, नंदलाल के चित्रकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डायरेक्ट देखने के बाद आया। यथार्थवादी चित्र, पिकासो के चित्र, हेब्बर के चित्र या फिर अजंता भित्ति चित्रकारी? आप जानते हैं किसको देखने के बाद इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया? तो अजंता की भित्ति चित्रकारी देखने के बाद। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृता सरगल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनाया? न्यूयॉर्क में बनाया, पेरिस में बनाया, कनाडा में बनाया या फिर मुंबई में बनाया? आपको बताना है अमृता सरगल का स्टूडियो कहाँ था? तो पेरिस में था। सही जवाब सी के साथ बनेगा पेरिस, 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 पेरिस। 30 जनवरी 1913 को जिनका जन्म होता है मूल रूप से। आप जानते हैं भारत 1934 में मूल रूप से आती है, 1934। ठीक है, आने का तो ये 1921 में भी आती हैं, 29 में भी आती हैं, 21 से 29 तक ये लगभग शिमला में रही हैं, लेकिन मूल रूप से जब कहा जाता है कहाँ, तो शिक्षा ग्रहण करके 1934 में भारत में आती हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल जो है नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस में तंबू में क्या चित्र बनाया? नाम दिया गया पोस्टर बनाया, व्यक्ति चित्र बनाया, वास्तु चित्र बनाया, फिर प्रकृति चित्र बनाया। नंदलाल बसु ने जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल सजाया, पंडाल में मूल रूप से क्या बनाया? तो सबसे पहले पोस्टर बनाया था, पोस्टर। आप जानते हैं तंबू में पोस्टर चित्र बनाया था, पोस्टर चित्र। ठीक है, आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों गोपियों के संग कृष्ण किस पहाड़ी पे चित्रित है? नाम दिया गया कांगड़ा, बसोली, गुलेर और चंबा। गोपियों संग कृष्ण, अगर गोपियों संग कृष्ण की बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, बसोली से लेकर। सही जवाब सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पे बना है? नाम दिया गया जयपुर, दिल्ली, शांतिनिकेतन और बड़ौदा। आपको बताना है मीरा पैनल की अगर बात होती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है, बड़ौदा। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर। बड़ौदा में बना हुआ है, याद रखिएगा, नंदलाल बोस ने बनाया है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे किस प्रसिद्ध चित्रकार की रचना है? नाम दिया गया अनुपम सूद की है, कवल कृष्ण की है, कृष्णा रेड्डी की है, फिर सोमनाथ होर की है। बच्चे की अगर बात होती है किसकी अच्छी रचना है? बच्चे। सही जवाब सोमनाथ होर के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब हुई? 1857 में हुई, 1868 में हुई, 1904 में हुई या फिर 1900 में हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर बात होती है मुंबई की स्थापना मूल रूप से कब? 1857 में। सही जवाब ए के साथ लगाना, 1857 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 1857 इज द राइट आंसर। स्थापना किसने की थी?
विलियम जेरी ने की थी, विलियम जेरी ने इसकी स्थापना की थी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारतीय पौराणिक गाथाओं की मनोहारी अंकन नवीन युग में किस आधुनिक भारतीय चित्रकार से किया? नाम दिया गया अमृता सहगल, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर। आपको बताना है मनोहारी अंकन नवीन युग के किस भारतीय चित्रकार ने किया है। तो अगर बात करते हैं भारतीय चित्रकार की तो राजा रवि वर्मा आंसर्स लगाना, राजा रवि वर्मा, जिनकी बहुत अच्छी रचना है दुष्यंत और शकुंतला, नल दमयंती, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनका। आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने संबंधित किया? नाम दिया गया नंदलाल बोस ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया, अमृता सहगल ने बनाया, फिर AR चौधरी ने बनाया। सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो आप जानते हैं राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात होती है तो सही जवाब बनता है राजा रवि वर्मा। सी इज द राइट आंसर बनता है राजा रवि वर्मा की। बहुत सारी चित्रण है, अभी भिक्षुणी की बात हो, अनिरुद्ध की बात हो, दुष्यंत की बात हो, शकुंतला की बात हो, भीष्म प्रतिज्ञा की बात हो, भिक्षुणी की बात हो, बहुत अच्छी रचना है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की बात हो रही है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? नाम दिया गया DP राय चौधरी, अंजलि ला मेनन, MF हुसैन और राजा रवि वर्मा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर से एकदम सही दे रहे होंगे, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपको पढ़ाया जा चुका है। आप 148 फतह करने की तैयारी कर रहे थे। जो लोग KBS स्पेशल बैच में हैं वो लोग जो है स्पेशलाइज ध्यान दें, देखेंगे काम बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र कबीर और रैदास, कबीर एवं रैदास चित्रकार हैं। कबीर रैदास का चित्र किसका है आपको बताना है? फकीरुल्लाह खान का है, मीर हासिम का है, निरुद्दीन का है, फिर होनहार का है। कबीर और रैदास की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी आंसर्स बनेगा फकीरुल्लाह खान। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किस व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की? नंदलाल बोस ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, जामनी रंजन राय ने की या फिर राजा रवि वर्मा ने की? आप जानते हैं कि मित्रों लिथोग्राफी प्रेस 1848 नहीं 1848 में इसका जन्म होता है। 1894 के आसपास जो है लिथोग्राफी प्रेस मुंबई में राजा रवि वर्मा एस्टेब्लिश करते हैं। तो सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो। नाम दिया गया नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, SH रजा या फिर KK हैबर। आपको बताना है भारतीय चित्रकार हो और जो है यूरोपीय शैली से प्रभावित रहा हो। यूरोपीय शैली से प्रभावित कलाकार राजा रवि वर्मा है। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। जहांगीर मेहरुना यानी मेरी मेदी का जो है तस्वीर पकड़े हुए हैं सदर्शन बिसंदास ने किया, विचित्र ने किया, मंसूर ने किया या फिर अबुल हसन ने किया? आप जानते हैं जहांगीर मेहरुना को पकड़े हुए हैं ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो सही जवाब बनेगा अबुल हसन के साथ, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया? नाम दिया गया 1898 में बनाया, 1896 में बनाया, 1898 में बनाया, सॉरी 1998 में बनाया या फिर 1895 में बनाया? आपको बताना है हरिश्चंद्र तारामती। ये ओलियोग्राफी प्रेस है। ओलियोग्राफी प्रेस आप जानते हैं भारत में राजा रवि वर्मा बनाते हैं, तो मूल रूप से 1898 में बनाए गए हरिश्चंद्र तारामती। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में रखी हुई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या पटना शैली के चित्रकारी की विशेषता नहीं है? नाम दिया गया सीपिया जल रंग, अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन, अखाड़ा खंडा चित्रांकन यानी क्रॉस हैचिंग या फिर नवीन पदार्थों का प्रयोग। आपको बताना है पटना शैली की विशेषता नहीं है। पटना शैली की अगर विशेषता की बात करते हैं तो अजंता की भित्ति चित्रों का अध्ययन वहाँ नहीं किया गया। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं का निरूपण किया गया? नाम दिया गया बुद्ध, कृष्ण, राम, शिव। आपको बताना है राजस्थानी चित्र। राजस्थानी चित्र में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कृष्ण लीलाओं का चित्र है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भगृह मंदिर स्थापत्य कला का कौन सा भाग है? नाम दिया गया परिक्रमा का है, जहां मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। आप जानते हैं गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो गर्भगृह जहां मूर्ति स्थापित हो उसे गर्भगृह कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापा चित्रों के कलाकारों में देवी किसकी रचना है? सोमनाथ होर की है, कृष्णा रेड्डी की है, ज्योति भट्ट की है, फिर के लक्ष्मण कौर की है? आप जानते हैं देवी किसकी रचना है? देवी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब ज्योति भट्ट बनता है, 20 द राइट आंसर होता है, 20 द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि वे बसोहली चित्रकला के प्रथम और मुख्य आश्रयदाताओं में से थे। राजा कृपाल पाल, राजा भोगपाल, राजा भूतपाल या फिर राजा संग्राम पाल? आपको बताना है बसोहली शैली के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में रहे हैं, तो सही जवाब बनेगा कृपाल पाल। अच्छा, कृष्णपाल बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। कृष्णपाल इज द राइट आंसर। बसोहली शैली वही है मित्रों जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया स्थापत्य कला में अंतः जड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो डाट द्वारा शुरू की गई। क्या
जो स्थापत्य कला है उसमें अंतः जड़ित पत्थर की नक्काशी मौर्य वंश में स्टार्ट हुआ, राष्ट्रकूट में स्टार्ट हुआ, कुषाण में हुआ या फिर भारतीय इस्लामी वंश में स्टार्ट होता है। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो भारतीय इस्लामी वंशों में ऐसा हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राजस्थानी लघु चित्र शैली में कौन सी उपशैली मुगल शैली की सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? बूंदी शैली से ज़्यादा प्रभावी हुई है, जयपुर शैली से ज़्यादा प्रभावी हुई, बीकानेर शैली से ज़्यादा प्रभावी हुई या फिर मेवाड़ से ज़्यादा प्रभावी हुई है? अगर बात करते हैं सभी की तो जयपुर उपशैली ज़्यादा प्रभावी हुई। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला? बहुत बार ये सब क्वेश्चंस टीजीटी में छपे हैं। पहाड़ी चित्रकला इसका दूसरा नाम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहाड़ी चित्रकला संबंधित है, नाम दिया गया मुगलिया शैली से, कत्था शैली से, जो है कांगड़ा शैली से या फिर राजपूत शैली से? पहाड़ी चित्रकला की अगर संबंध की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं इसका संबंध जो है कांगड़ा से होता है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। गोल गुम्बद यानी गुम्बद क्या है? किला है, मस्जिद है, मंदिर है या फिर मकबरा है? आप जानते हैं गोल गुम्बद की अगर बात होती है तो मकबरा होता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। गोल गुम्बद वही बीजापुर वाला। सही जवाब डी के साथ। अच्छा, कौन सा शासक? मोहम्मद आदिल शाह होता है। मोहम्मद आदिल शाह का ही मकबरा है गोल गुम्बद। सही जवाब 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। कांगड़ा शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पे थी? नाम दिया गया राजा हरिश्चंद्र, अभयचंद, घमंडचंद या फिर संसार चंद्र? आप जानते हैं कांगड़ा संसार चंद्र नहीं, हाँ बिल्कुल संसार चंद्र के समय में जो है बिल्कुल चरम पे हो जाएगी, बिल्कुल शीर्ष पे रहेगी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पहाड़ी स्कूल चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? रामायण से है, यारेदानी से है, गीत गोविंद से है या फिर महाभारत से? राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण अगर बात करते हैं मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है और गीत गोविंद से प्रेरित है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना। एनसी मेहता संग्रहालय में संग्रहित है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी का प्रभाव भारत में किसी शैली पे पड़ा है? नाम दिया गया बंगाल शैली, मुगल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली या फिर पाल शैली? आपको बताना है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी जयपुर फ्रेस्को शैली से है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ। नाम दिया गया जयपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ या फिर कोटा में हुआ? 2013 में जो आर्ट समिट आयोजित की जाती है वो मूल रूप से जयपुर में आयोजित की जाती है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात हो रही है। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? नाम दिया गया खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग या फिर सोना चांदी रंग? बूंदी शैली की अगर बात हो रही है मित्रों तो सबसे ज्यादा जो रंग प्रयोग किया जाएगा सुनहरा रंग यानी सोना चांदी रंग। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। उम्मेद सिंह ने प्रदान किया था, याद रखिएगा। संरक्षण 54 नंबर क्वेश्चन। बनी ठनी चित्रकला की शैली की जो है प्रसिद्ध रचना है? दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़ और कोटा? आप जानते हैं बनी ठनी भारत की जो है क्या है? भारत की क्या है? मोनालिसा है, जरीना। सही जवाब बी के साथ। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशनगढ़ चित्रकला का महान चित्रकार कौन था? मनकू था, नयनसुख था, निहाल चंद था या फिर बिशनदास था? आप जानते हैं किशनगढ़ शैली की अगर बात होती है बहुत बढ़िया वाला कलाकार नाम होगा निहाल चंद। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 56 की बात हो रही है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुपम सूद एक प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापाकार थे जिन्होंने डाटाडाट माध्यम में कार्य किया। नाम दिया गया असमय मुद्रा यानी लिथोग्राफ में काम किया है। बात हो रही है अनुपम सूद की वुडकट में बनाया है, लिनोकट में बनाया या फिर एचिंग में बनाया? आपको बताना है अनुपम सूद किस रूप में ज़्यादा फेमस रहे, किस रूप में ज़्यादा काल किए? तो आप जानते हैं एचिंग में यानी अमलांकन में बढ़िया काम किए हैं। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्रकार होते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर सुनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। किस विशिष्ट पहलू में भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? नाम दिया गया रेखा में, विषय वस्तु निरूपण में, आकार में या फिर आकृति में? किस विशिष्ट पहलू में भित्ति चित्र और लघु चित्र? अगर बात करते हैं भित्ति चित्र की तो आप जानते हैं आकार में जो है भिन्न हो जाते हैं। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। लाडली दास, नानकराम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे। जयपुर शैली के थे, नागपुर शैली के थे, बीकानेर स्कूल के थे या फिर किशनगढ़ स्कूल के थे? लाडली दास, नानकराम, रामनाथ, जोशी सवाई राम की अगर बात होती है किस शैली के हैं तो सही जवाब किशनगढ़ शैली बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज में होता है बिंदु चित्रण, तो ये लगाने की तकनीकी विकसित हो जाती है। परदाज शाहजहां के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय या फिर बाबर के समय? किसके समय स्टार्ट होती है? तो परदाज की अगर बात होती है तो शाहजहां लगाना, जिसने जो है चित्रकला का नहीं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है चित्रकार निसार दीन ने चांडो रागमाला का चित्रण कब किया? नाम दिया गया
1405 में किया, 1605 में किया, 1505 में किया या फिर 1705 में किया। चांडो रागमाला निसारदीन ने बनाया है, आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना होती है, मूल रूप से 1605 के आसपास जो है बनाया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैडिस कुमार स्वामी को डडराट चित्रों का प्रवर्तक यानी आदित्य माना जाता है। बंगाल चित्रों का प्रवर्तक माना जाएगा, दक्षिणी चित्रों का माना जाएगा, राजस्थानी चित्रों का माना जाएगा या फिर अजंता चित्रों का माना जाएगा। आपको सही जवाब देना है। आनंद कैडिस कुमार स्वामी की अगर बात हो रही है तो राजस्थानी चित्रों का माना जाता है, सही जवाब बी के साथ देना होगा, 20 राइट आंसर्स बनाना होगा। प्रश्न संख्या 62 की बात हो रही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। गहरे नीले रंग का प्रतीकात्मक अर्थ, चक्र आप जानते हैं नीले रंग का है, 24 तीलियां होती हैं। स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद और विस्तृति जो है नीले रंग का प्रतीक है। या फिर कहा जा रहा है कि राजसी प्रतिष्ठा और शक्ति, या फिर भारतीय जल सेना की शक्ति, या फिर हिंद महासागर का प्रतीक। तो स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद और विस्तृति दर्शाने का प्रयास, जो 24 तीलियों का नीला रंग का चक्र है उसमें जो है उसका आशय है स्वच्छ आकाश हो, महाभारत की भांति, महासागर की भांति सुखद और विस्तृत हो सब कुछ अपना, यही इसका जो है मुख्य अर्थ होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से सुनहरा संसार। सुनहरा संसार किस आधुनिक भारतीय चित्रकार की रचना है। सुनहरा संसार यामिनी रंजन राय की है, रवि वर्मा की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, फिर अमृता सरगल की है। आपको बताना है सुनहरा संसार। सुनहरा संसार आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की बहुत अच्छी रचना है, जिन्होंने मूल रूप से क्या क्या बनाया आप जानते हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई हैं। तो सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। गोलकुंडा उपशैली है, नाम दिया गया अभ्रंश शैली की, पाल शैली की, दक्षिणी शैली की या फिर जैन शैली की। आप जानते हैं गोलकुंडा उपशैली किसकी होती है, गोलकुंडा तो दक्षिणी शैली में आता है, 20 द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आरामबाग कहाँ स्थित है। नाम दिया गया आगरा में है, श्रीनगर में है, लाहौर में है, फिर ग्वालियर में। आप जानते हैं आरामबाग कहाँ पे है, मुगल गार्डन होती है, और मुगल गार्डन मूल रूप से आगरा में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आरामबाग आगरा। 66 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला बनवाया था इसके पुत्र द्वारा। अकबर के पुत्र द्वारा, हुमायूं के पुत्र द्वारा, औरंगजेब के पुत्र द्वारा या फिर जहांगीर के पुत्र द्वारा। आपको बताना दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, तो आप जानते हैं वो पुत्र होता है जहांगीर का, नाम होता है शाहजहां। तो सही जवाब जहांगीर का पुत्र बनवाता है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाया। नाम दिया गया जहांगीर के, अकबर जो है औरंगजेब के, अकबर के या फिर हुमायूं के। आपको बताना है ईसाई विषयों पे चित्र अबुल हसन ने किसके दरबार में बनाया। तो अगर बात होती है दरबार की तो जहांगीर लगाइएगा, क्योंकि अबुल हसन जो है बहुत अच्छा चित्रा होता है जहांगीर के काल का, जहांगीर इसे बहुत प्रेम करता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई। नाम दिया गया अकबर ने करवाई, शाहजहां ने करवाई, जहांगीर ने करवाई या फिर औरंगजेब ने करवाई। यूरोपीय चित्रों की जो अनुकृतियां तैयार करवाने का काम होगा वो भी जहांगीर का होगा। जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल होता है, तो उसी में तैयार होता है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र, गिलहरी बनाने वाले कलाकार का नाम बताओ। अबुल हसन ने बनाया, जगन्नाथ ने बनाया, विशन दास ने बनाया या फिर मीर सैयद अली ने बनाया। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है मित्रों, और अबुल हसन की रचना है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंडर ऑफ एज नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। बिशन दास को, अकारिजा को, फारूक बेग को या फिर अबुल हसन को। आप जानते हैं नादिर उज जमा की बात हो रही है, नादिर उज जमा जो है अबुल हसन। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में या काल में मूल रूप से मुगलिया लघु चित्र शैलियों के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया। मिस्किन किसके काल में रहा, बाबर के काल में, अकबर के काल में, हुमायूं के काल में या फिर औरंगजेब के काल में। आपको बताना मिस्किन की अगर बात होती है मित्रों तो पक्षी चितेरा होता है, अकबर के काल का होता है। जैसे जहांगीर के काल का मूल रूप से मंसूर था, ऐसे मूल रूप से मिस्किन अकबर के काल का बढ़िया पक्षी चितेरा रहा है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ पे हुआ। मुंबई में, उत्तराखंड में, गुजरात में या फिर बंगाल में। आपको बताना है मृणालिनी मुखर्जी आप जानते हैं किसकी पुत्री हैं। हाँ बिल्कुल, विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री होती है। मूल रूप से इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर नामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। रिश्ताने जामी है,
इनायत खाना है, पुष्पों का चित्रण है, या फिर राजकुमार सलीम जन्म का आनंद उत्सव। अकबरनामा का सबसे बढ़िया वाला तो याद रखिएगा राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव सबसे बढ़िया है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल शासक के काल में कार्यरत थे? नाम दिया गया अकबर के काल, जहांगीर के काल, बाबर के काल या फिर हुमायूं के काल। आपको बताना मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल काल में कार्यरत रहे हैं, तो कौन सा मुगल काल? सही जवाब हुमायूं का लगेगा, डी इज द राइट आंसर। मीर सैयद अली और अबू शमस सिराजी ये सब हुमायूं के काल में आए हैं। बसावन किस मुगल बादशाह के कार्यरत थे? हालांकि ये सब काम तो अकबर के काल में भी किए हैं, लेकिन आप जानते हैं मीर सैयद अली शब्द जुड़ा है, मीर सैयद अली और अबू शमस सिराजी ये दोनों हुमायूं के काल से आते हैं। हुमायूं आता है साथ लेकर के, ठीक है। बाद में तो अकबरनामा में भी आ जाते हैं, बाद में तो ये काम खूब जगह करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे, 74 में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसमें एक बसावन शब्द दिया है, बसावन खास करके अकबर के काल का है, तो इसका बाबू हम अगर सही जवाब बताएं, एकदम कन्फ्यूजन वाला ना रहे, तो ऐसे हुमायूं को काट दो, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कर दो और अकबर आंसर लगा लो, अकबर आंसर लगा लो, अकबर आंसर लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो, ठीक है। क्योंकि मीर सैयद अली, ख्वाजा मुशर्रफ शाह जी और जो है उसके साथ बसावन, ये सब नाम जो है मिस्किन, ये सब जो है अकबर के काल के हो जाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। चित्रित ग्रंथ अयार दानिश के प्राचीन भारतीय साहित्य पे आधारित है। अयार दानिश रामायण पे है, नल दमयंती पे है, महाभारत पे है, फिर पंचतत्व पे है। आपको बताना है अयार दानिश, अयार दानिश की बात होती है पंचतत्व, सही जवाब डी के साथ, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से निर्माण के लिए उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। बादशाह मस्जिद लाहौर में है, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। आपको बताना है निर्माण के क्रम में, जब ये बना हो उसी के क्रम में आप व्यवस्थित कर लो। तो सबसे पहले बादशाह मस्जिद लाहौर वाला है, सही है, जामा मस्जिद भी है, तो यही सही जवाब बनेगा। बाकी आप चारों ऑप्शंस मिलान करके देख लीजिएगा, सही जवाब फर्स्ट बनेगा, ये इस द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 77 नंबर यानी 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा शिकोह की बारात। दारा शिकोह की बारात किसने चित्रित किया? हाजी मदनी ने, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने, फारूक बेग ने या फिर बिशन दास ने। आपको सही जवाब देना है, और अगर हम सही जवाब की बात करते हैं मित्रों तो हाजी मदनी ने दारा शिकोह की बारात को बनाया, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शाहजहाँ काल की चित्रकला में लघु चित्र शैलियों में अधिक चित्रित किए गए। नाम दिया गया युद्ध दृश्य ज़्यादा बनाया गया, शिकार दृश्य ज़्यादा बनाया गया, रंग महल ज़्यादा बनाया गया या फिर धार्मिक विषय ज़्यादा बनाए गए शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ के काल की अगर बात होती है मित्रों तो रंग महल ज़्यादा बढ़िया बनवाता है, क्योंकि इसने महल बहुत ज़्यादा बनवाए, तो रंग महल की चित्रकारी खूब करवाई, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों में किसको समर्पित किया गया? नाम दिया गया वैद्यों को, हुमायूं को, हिंदुओं को, जैनों को या फिर इस्लामों को। आपको बताना है नवीनतम गुफा मंदिरों में किसको समर्पित किया गया है। नवीनतम गुफा मंदिरों में जो समर्पित किया गया जैनों को किया गया, तो सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। नाम दिया गया दिल्ली नहीं है, गुजरात नहीं है, मांडू नहीं है या फिर बंगाल नहीं है। प्रांतीय शैली का यह स्थान नहीं है और सही जवाब बनता है मित्रों दिल्ली, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरना होता है, कोणीयता है, निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्रकारी को अपनाया गया? नाम दिया गया बाघ भित्ति चित्रकारी, लेपाची भित्ति चित्रकारी, एलोरा भित्ति चित्रकारी या फिर अजंता भित्ति चित्रकारी। मूल रूप से जैन लघु चित्रों में विशेषता है जैसे गालों पर आंखों का उभरना और कोणीयता निम्नलिखित में से क्या दर्शाई जाती है? तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सही जवाब एलोरा भित्ति चित्रकारी बनेगा, 20 द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया वेशांतर जातक, हंस जातक, महाहंस जातक या फिर महाकपि जातक। आपको पता ना गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप जानते हैं महाजनक जातक संबंधित नहीं है, सही जवाब बी के साथ। बाकी आप 17 में जानते हैं महाजनक जातक चित्र संबंधित नहीं है, गुफा संख्या 1 में चित्रित होता है महाजनक जातक। किसमें है? गुफा संख्या 1 में। आगे बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या पूछ रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम बताओ। अमरनाथ सहगल है, रामकिंकर वैज हैं, एकाकी यादगिरी राव हैं या फिर मृणालिनी मुखर्जी। आपको बताना है चतुर्मुखी। चतुर्मुखी बहुत अच्छी रचना है और आप जानते हैं मित्रों कि एकांकी यादगिरी राव की है, तो सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मूर्तिकार एक्का यादगिरी राव का जन्म कब और कहाँ हुआ? नाम दिया गया 1940 में हैदराबाद में हुआ, 1935 में गुजरात में हुआ, 1950 में महाराष्ट्र में हुआ या फिर 1930 में उत्तराखंड में हुआ। एकाकी यादगिरी राव की अगर बात होती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है और ये बहुत अच्छे मूर्तिकार रहे हैं, सही जवाब होगा हैदराबाद 1940, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया नेचर मोड नई दिल्ली में रखी वानश्री किसकी करती है? वानश्री की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं वानश्री मूर्ति जो है बहुत अच्छी रचना है, अमरनाथ सहगल की, अनुपम सूद की, मृणालिनी मुखर्जी की या फिर इनमें से कोई नहीं। वानश्री की अगर बात होती है मृणालिनी मुखर्जी आंसर लगाना, 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 86
कह रहा है गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? विष्णु को, बुद्ध को, दुर्गा को या फिर शिव को? गुप्तकालीन जो अजंता है मित्रों वो किसको समर्पित है? तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध को है, तो सही जवाब इसी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? नाम दिया गया हड़प्पा काल से, बुद्ध काल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति जो है बुद्ध काल से है, तो सही जवाब इसी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे? 88 नंबर पूछ रहा है अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों का निर्माण जो है महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में हुआ है? बताया गया अजंता पुणे में है, जलगांव में है, मुंबई में है, फिर औरंगाबाद में है। आपको बताना अजंता कहाँ पे है? आप जानते हैं मित्रों महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। सही जवाब डी के साथ लगाना। आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में मूल रूप से अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं। ज़्यादातर गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो है 5 गुफाएं चैत्य हैं और जो है 25 गुफाएं क्या है? चैत्य मतलब होता है पूजा स्थल, तो पूजा स्थल 5 हैं, 25 जो है बिहार है जिसे संग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर पद्मपाणि बोधिसत्व है। नाम दिया गया बाघ गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, जोगीमारा गुफाओं में या फिर सिगरिया गुफाओं में। पद्मपाणि बोधिसत्व की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है अजंता गुफाओं में। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बेशांतर जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? आपको बताना बेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया 8 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर या फिर 15 नंबर। आप जानते हैं बेशांतर जातक का जो चित्रण है मूल रूप से चित्रशाला में है, यानी सही जवाब सी के साथ बी के साथ बनेगा 17 नंबर गुफा में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है 91 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों कि छंदक जातक कहानी है मगरमच्छ की है, मृग की है, हाथी की है, फिर खरगोश की है। आप जानते हैं छंदक जातक किसकी कहानी है? सही जवाब हाथी की होगी। 20 द राइट आंसर होगा। 10 नंबर गुफा में है। 10 नंबर जंगली हाथियों का दृश्य है। आगे 92 नंबर क्वेश्चन। गुप्त काल की शोभायान मूर्ति जो महाबराह है, महाबराह इसमें से किस स्थान पे स्थित है? उदयगिरी में है, देवगढ़ में है, उज्जैन में है, फिर नचना कुठार में है। महाबराह की अगर बात होती है महाबराह मूल रूप से उदयगिरी में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना। महाबराह मूर्ति शिल्प है, भेलसा के पास प्राप्त हुआ है। भेलसा उदयगिरी, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पूछा गया। अशोक स्तंभ के शीर्ष में अधिकांशतः बाघ, हाथी और डडडाड़ को दर्शाया गया। बाघ, हाथी और क्या? घोड़ा है, वृषभ है, गैंडा है, फिर गाय है। आपको बताना है अशोक स्तंभ के शीर्ष में जो है उसमें मूल रूप से क्या है? तो बाघ है, हाथी है, उसके साथ वृषभ है। वृषभ। सही जवाब क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर वृषभ, ठीक है, वृषभ। आगे बढ़े। आगे वृषभ माने बैल होता है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 94 की बात होती है। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि मूर्ति है दीदार जंग यक्षिणी। दीदार जंग यक्षिणी किस शैली में बनाई गई है? नाम दिया गया मथुरा शैली, मौर्य शैली, अमरावती शैली और शुंग शैली। दीदार जंग यक्षिणी की अगर बात होती है तो बहुत अच्छी रचना है, मौर्य शैली की है। सही जवाब इसी के साथ सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। नाम दिया गया गुप्त काल में, शुंग काल में और मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में। आपको बताना है काष्ठ के साथ पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग, पत्थरों का ईंट ज़्यादा प्रयोग किया गया मौर्य काल में। सही जवाब बी के साथ 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? नाम दिया गया वासुजयस, अशोक, पुष्यमित्र या फिर अड़ंगमित्र। आपको सही जवाब देना है और सही जवाब के लिए आपको सही जवाब चुनना होगा पुष्यमित्र के साथ। 20 द राइट आंसर। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य का प्रथम शासक होता है पुष्यमित्र शुंग। 184 ईसा पूर्व में शासन करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? वीरभद्र आपको बताना है कि बाघ में है, शतनवासल में है, लेपाक्षी में या फिर अजंता में। वीरभद्र की अगर बात हो रही है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से लेपाक्षी में स्थित है। लेपाक्षी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी वाला। 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 98 की बात हो रही है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य लड़की की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? आपको बताना डांसिंग गर्ल कांसे की है, सिलखड़ी की है, टेराकोटा की है, फिर तांबे की है। आप जानते हैं मित्रों कि जो मूल रूप से डांसिंग गर्ल मिली है वो कांसे की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ इज द राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई से प्राप्त हुई है। रामगढ़ की खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से या फिर लोथल की खुदाई से। आप जानते हैं मित्रों कि कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सही जवाब मोहनजोदड़ो बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त सिर पर गोल जो है अलंकरण धारण किए हुए, बाएं कंधे पर साल लिए हुए अवाच्य प्रतिमा कहाँ पे है? किस रूप में जाना जाता है? पुजारी में, नर्तक में, राजा में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना जो अवाच्य प्रतिमा है मूल रूप से किस रूप में? तो पुजारी के रूप में जाना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अब ओवरऑल आप बताओ आपका स्कोर क्या रहा। अब आप ओवरऑल बताओ कि आपका जो ये मॉडल पेपर कौन सा था? 6 था ना?
हाँ, मॉडल पेपर 6 में आपका स्कोर क्या है? 100 क्वेश्चंस हैं। KBS स्पेशल था, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवल नाम KBS है, बाकी तो बाबू आप TGT वहाँ भी देंगे, TGT आर्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट ही मूल रूप से आपको देना है, चाहे 148 फतेह करो, चाहे आप 251 फतेह करो, बात तो वही है। 251 का जो पूरा सिलेबस है वो 148 में कवर है, अंदर ही है, एक को प्रश्न बाहर से नहीं आते हैं, इसलिए हमने इसे करवाना बेहतर समझा, इसलिए हमने सोचा कि लगातार करवा दिया जाए, जिससे कुछ बेटर हो जाए, 251 लोग कम से कम इधर शिफ्ट हो जाएं, तो आपको 148 फतेह कराने में कोई दिक्कत ना हो। वैकेंसी बहुत फास्ट आई, बहुत फास्ट इसका पेपर होने जा रहा है, 12 से 14 के मध्य पेपर है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते रहें, सिलेक्शन लेना है और फाइनली आपको फतेह करना ही है। चलिए मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।